Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 12 फीट डीप। ब्रायन नाम की लड़की जो स्विमिंग करने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन जाने से पहले वो अपना शुगर लेवल चेक करती है क्योंकि उसे डायबिटीज है। फिर वो अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग को उतार कर बैग में रख देती है क्योंकि ये उसके लिए उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी है। जिसके बाद वो कूद जाती है। वहीं दूसरी ओर उस पूल के मालिक जॉन को देखते हैं जो वहाँ का इंस्पेक्शन करते हुए लॉकर रूम में पहुंच जाता है, जहां वो एक साफ सफाई वाली वर्कर को चोरी करते हुए पकड़ लेता है और कहता है कि इस बारी तो उसने जाने दिया, लेकिन अगली बारी वो उसे काम से निकाल देगा। वो माफी मांगती है। दूसरे सीन में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम लारा है। वो ब्रायन की छोटी बहन है और वो भी आज स्विम करने के लिए आई है। अब लारा को नशे करने की आदत बरसों से है, लेकिन अब वो इस आदत को छोड़ना चाहती है, जिसके लिए वो बहुत कोशिश भी कर रही है। खैर अब वो अपने कपड़ों को लेकर अंदर जाती है और ब्रायन से मिलती है। दोनों बहुत बातें करती हैं और फिर ब्रायन उसे अंदर आने को कहती है। दोनों ये स्विम करने लग जाते हैं, पर कुछ ही देर में जॉन आकर सभी से कहता है कि अब वो बाहर आ जाए क्योंकि पूल बंद करने का टाइम हो गया। लेकिन लारा कहती है कि अब तो शट डाउन होने में टाइम है। तो जॉन कहता है कि लगता है कि तुम्हें दीवारों पर लगे हुए पोस्टर को देखा नहीं है। आज से वीकेंड वैकेशन शुरू होने वाली है और अगले 2 दिन तक पूल बंद रहेगा, इसीलिए जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे इसे क्लोज करना है। वो मान जाता है और फिर एक एक करके सभी लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन ब्रायन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। असल में जो उसने रिंग को उतारा था वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो उसे बहुत ढूंढती है पर उसका तो कुछ अता पता ही नहीं था। तभी लारा देखती है कि वो रिंग तो पानी में गिरी है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए कूद जाती है। लेकिन नीचे जाकर उसे पता चलता है कि वो रिंग तो नीचे वाले जाली में फंसी हुई है। वो बहुत कोशिश करती है उसे निकालने की, पर वो बाहर ही नहीं आती। इसीलिए ब्रायन भी उसकी मदद के लिए नीचे कूद जाती है। अब दोनों बहन एक साथ मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश में लग जाती हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये रिंग शायद इनकी जान की वजह बन जाएगी, क्योंकि उसी समय हम देखते हैं कि जॉन चारों ओर देखता है पर उसे पूल में कोई दिखाई नहीं देता। तो वो बंद कर देता है और बाहर आ जाता है। अब यहाँ आने वाले 2 दिन तक ये बंद रहेगा। जब लारा को पता चलता है कि पूल बंद होने लगा है तो वो ब्रायन को बताती है और फिर वो रिंग को छोड़कर ऊपर आने लगती है। पर दोस्तों इन्होंने देरी कर दी, ये पूल तो अब बंद हो चुका है। उसके ऊपर एक शीट आ चुकी है। वो हाथ पांव मारती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन ने बाहर से भी क्लब को बंद कर दिया है और अब वो अपने घर की ओर चल पड़ा है। यानी कि अब यहाँ से शुरू होगी असली गेम, जो ना कहीं सुना होगा आपने और ना ही देखा होगा। जैसे जैसे समय बीतने लगेगा लारा और भी ज्यादा पैनिक करना शुरू कर देती है, बेवजह चिल्लाने लगती है। ब्रायन उसे शांत कराती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रहोगी तो तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी, तुम्हें भूख लगने लगेगी, इसीलिए शांत हो जाओ। कुछ ही देर बाद उन्हें वहां पर एक होल मिलता है जो कि उस शीट में था। लारा ट्राई करती है, लेकिन उसमें से उसका हाथ तो क्या एक उंगली तक बाहर नहीं आ पा रही थी। किसी इंसान का बाहर जाना तो असंभव था। इसीलिए ब्रायन कुछ ढूंढने के लिए निकल जाती है जिससे कि वो उस होल को बड़ा कर सके। वो पूल के चारों ओर स्विम करती है, तब जाकर उसे एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है जिससे कि वो उसे बड़ा करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो इतना मजबूत होता है कि उस फाइबर को उस पर कोई भी असर नहीं होता। अब ये सब देखकर लारा और चिल्लाने लगी। उसे यकीन हो गया था कि अब वो लोग मर जाएंगे। वो तो बात बात पर ब्रायन से लड़ना शुरू कर देती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो बस अपने रिश्ते को निभाने के लिए ब्रायन के साथ रहती, उसे मिलती जुलती रहती है। लेकिन ब्रायन ऐसी नहीं है। वो उसे कहती है कि तुम घबराओ मत, डेविड को जब पता चलेगा कि मैं घर नहीं लौटी तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक जरूर आएगा, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखो। पर वहीं तो लारा से हो नहीं रहा था। वो बार बार कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती है और फिर अंत में हमें पता चलता है कि असल में वो रिंग उसने ही पूल में फेंकी थी, क्योंकि जब उसे पता चला कि वो उसे डेविड ने गिफ्ट की है। अब दोस्तों शुरू से ही लारा ब्रायन की जिंदगी के तौर तरीकों से जलती आ रही है, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जो उसे हमेशा से चाहिए था। एक अमीर पति, एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, ढेर सारा पैसा। लेकिन वहीं दूसरी ओर लारा तो हर हफ्ते नशा मुक्ति केंद्र जाती है। जब उसकी रिंग वाली बात को ब्रायन सुनती है तो वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और बहुत सुनाती है कि यहाँ तक कि वो ये भी कह देती है कि यही वजह है कि तुम मुझसे अलग हो। मैं तुम्हारी खुशी में खुश होती हूँ, ना कि जलती हूँ। देखो तुम्हारी उस नादानी की वजह से हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वो तो ये भी कह देती है कि अगर मैं मर गई तो मेरी मौत का जिम्मेदार भी तुम ही होगी। अब लारा कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि गलती तो उसी की थी। अब थोड़ी देर के बाद ब्रायन नीचे जाकर अपनी उस रिंग को निकालने लगती है और इस बारी वो पूरी कोशिश करती है और फाइनली वो इस काम में कामयाब भी होती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो फौरन ऊपर आती है और लारा से कहती है कि हमें नीचे जाकर उस जाली को बाहर निकालना होगा। उसकी मदद से हम इस शीट को तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आयरन की है। लेकिन लारा कहती है कि अब वो नीचे नहीं जा रही, उसे पानी से डर लगने लगा। यहाँ लारा लगातार उसी फाइबर की शीट को काटने की कोशिश करती रहती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। तभी उन्हें फोन रिंग की आवाज आती है।
तो दोस्तों ब्रायन यहाँ पर सही थी। डेविड उसे कॉल कर रहा था क्योंकि वो घर नहीं पहुंची थी। वो पूल के बाहर ही खड़ा होता है, लेकिन वो तो बंद हो चुका है। इधर लगातार रिंग हो रही थी, लेकिन इनकी बदनसीबी है कि ये कुछ कर नहीं सकते। पर यहाँ इतने में भी लारा को चैन नहीं आता। वो कुछ नेगेटिव बोलने लगती है, जिससे कि ब्रायन को गुस्सा आ जाता है और उसे थोड़ी देर चुप रहने को कहती है, क्योंकि अब उसके सर में दर्द होने लगा है। कॉर्नर में जाकर खड़ी हो जाती है वो। उसे ऐसे परेशान देखकर लारा पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसे पिछले 3 साल से डायबिटीज़ है और उसने अगर अपनी इंसुलिन नहीं ली तो वो कोमा में भी जा सकती है। अब लारा को ये सुनकर उसके लिए बुरा लगता है, क्योंकि वो उसकी बहन है, इसीलिए वो फिर से उस फाइबर को काटने में लग जाती है। ब्रायन की हालत अब खराब होने लगी थी, लेकिन अभी भी कुछ चांस है इनके पास कि यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकते हैं, पर इन्हें वो रास्ता ढूंढना होगा। हमें कुछ और चीज़ पता चलती है कि ब्रायन का पास्ट कुछ खास अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसने फिर भी कभी किसी को कोई शिकायत नहीं की। जब लारा उसके हाथ में लगी चोट के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया, फिर क्यों पूछ रही हो। तो लारा कहती है कि वो तुमने मुझे आधी बात बताई है, मुझे पूरी बात जाननी है। अब उसके पास कोई चारा ना होने की वजह से उसे बताना ही पड़ता है। वो कहती है कि एक दिन जब वो लोग छोटे थे तो उसके डैड शराब पीकर घर आए। उन्होंने सिगरेट जलाई और सो गए, और वो सिगरेट सोफे पर जल गई, जिसके बाद पूरे घर में आग लग गई। उसने अपने डैड को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं बच सके और इसी दौरान उसका एक हाथ जल गया। मैंने तुमसे ये बात हमेशा इसलिए छुपाई है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इन दोनों को फिर से याद करो, जब हमारे डैड हमें मारा पीटा करते थे। अब लारा को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो भी अपने बारे में उसे बताती है। उसने अब नशा करना धीरे धीरे छोड़ दिया है ताकि वो उसकी तरह एक अच्छी लड़की बन सके। वो उसे अपने इस किए पर माफी भी मांगती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि ब्रायन उसकी अच्छी बहन है। उसने ही उसके बारे में बहुत बुरा सोचा। इतने में उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं। लारा कहती है कि मैंने कहा था ना कोई ज़रूर आएगा। दरअसल दोस्तों ये वही वर्कर होती है जिसको चोरी करते हुए पकड़ा गया था। इसका नाम क्लियर होता है। वो ब्रायन के रिंग हो रहे फ़ोन के पास जाती है, तभी उसे लारा की आवाज़ भी आती है और वो समझ जाती है कि ज़रूर कोई ना कोई अंदर फंसा है। वो उन्हें बचाने के बजाय उनके बैग के सारे पैसे चुरा लेती है और उनके ATM कार्ड को भी रख लेती है। यहाँ लगातार डेविड को कॉल आया जा रहा था। उधर नीचे ब्रायन कहती है कि हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालो जल्दी, वरना हम मर जाएंगे। पर क्लेयर तो किसी साइको की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। उसे उन दोनों को मुसीबत में देखकर मजा आ रहा था। कुछ देर बाद वो ब्रायन से उसका फ़ोन का पासवर्ड मांगती है। इन्हें लगता है कि शायद वो किसी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करेगी, इसीलिए वो ब्रायन उसे पासवर्ड बता देती है, जिसकी मदद से वो उसके फ़ोन को खोल लेती है। उसमें डेविड की बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, और जब क्लियर उनकी साथ में फ़ोटोज़ देखती है तो समझ जाती है कि वो बहुत अमीर है। इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और बताती है कि मैं पिछले ही महीने जेल से रिहा होकर आई हूँ। अब मेरे पास मेरे घर का रेंट देने के पैसे नहीं है, और इसीलिए तुम जल्दी से अपना ATM का पिन बता दो, जिसके बाद मैं तुम्हें रिहा कर दूंगी। यहाँ ये सब सुनकर लारा उसे बहुत बुरा भला सुनाती है और गालियाँ भी देती है, लेकिन ब्रायन को पता था कि उसके पास अब समय बहुत ही कम है। वो उसे पिन बता देती है और कहती है कि अब तुम हमें फ्री कर दो, लेकिन क्लियर ऐसा नहीं करती। वो ATM पिन लेकर वहाँ से निकल जाती है और उन दोनों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही कि ब्रायन की हालत अब बिगड़ने लगी है, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए वो नीचे जाती है उसी जाली को खोलने की, लेकिन यहाँ वो बीच रास्ते से ही वापस आ जाती है क्योंकि उसे पानी से डर लगने लगा था। अब ब्रायन उसे समझाती है और उसे हौसला देती है और दोबारा से ट्राई करने को कहती है, पर वो नहीं कर पाती। समय बीतने लगता है कि अब ब्रायन की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। अगर उसे इंसुलिन नहीं मिला तो सच में वो कोमा में चली जाएगी, यानी कि मौत, जो कि लारा नहीं होने देगी। वो अभी भी उस होल को बड़ा करने की कोशिश में लगी है। तब ब्रायन उसे पूछती है कि तुमने मुझे आज तक नहीं बताया जो तुम्हारे साथ एक बारी रिहाब में क्या हुआ था। लारा फौरन ही उसे चुप रहने को कहती है। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती, ना ही किसी को कुछ बताना चाहती है। ब्रायन समझ जाती है, इसीलिए वो ज़्यादा बोलती ही नहीं। इतने में हम फिर से क्लेयर को देखते हैं, जो वापस आकर बहुत ही गुस्से में बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने बताना चाहिए था कि तुम्हारे ATM में बस $80 ही है, मैं तुम्हें बचाने वाली नहीं हूँ। तब लारा कहती है कि तुम इधर आओ, कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। क्लियर उसी होल के पास जाती है और वहाँ अपना कान लगाती है, लेकिन यहाँ पर लारा गुस्से के मारे उसके कान में वही फाइबर घुसा देती है, जिससे कि वो पागल ही हो जाती है। उसके कान से बहुत ही ज़्यादा खून आ रहा था, जिसको साफ करते करते उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पूल की क्लोरीन गैस को खोल देती है और फिर क्या होना था, दोनों ही बहनों का दम घुटने लगता है। ब्रायन तो थोड़ी ही देर में भी होश हो जाती है, पर लारा उसे बार बार ऊपर रखने की कोशिश करती है, उसे ये बंद करने को कहती है। क्लियर को भी समझ आता है कि अगर वो दोनों मर गई तो सारी बात उस पर आ जाएगी, जिसकी वजह से उसे फिर से जेल जाना पड़ जाएगा। इसीलिए वो जाकर उसको ऑफ कर देती है। अब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। ब्रायन को भी होश आ जाता है और लारा उसे पकड़ के रखती है, क्योंकि उसके अंदर अब एनर्जी नहीं बची थी। वो बेहोश होती जा रही थी, पर क्लियर की साइकोपैथ वाली हरकतें कम नहीं होती। वो उनसे लगातार कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती है।
वो कहती है कि उसे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो बहुत ही कीमती हो, तभी वो उन्हें यहाँ से बाहर निकालेगी। अब उनके पास इस समय ऐसा कुछ तो नहीं था। तभी ब्रायन अपनी रिंग की ओर देखती है। लारा उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अब क्लेयर पर भरोसा उन्हें नहीं है, लेकिन ब्रायन के लिए उसकी और उसकी बहन की जिंदगी इस रिंग से ज़्यादा मायने रखती है, इसीलिए वो उसे दे देती है। लेकिन वो इस बार ही उसे लेकर फिर से फरार हो जाती है और लारा को पता था, इसीलिए वो उसे बोलती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब ये दोनों ये उम्मीद खो बैठते हैं, इन्हें कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि पूल की शीट खुलने लगी है। डेविड वहां पहुंच गया है, उसके साथ पुलिस भी मौजूद है जो उन्हें बचाने के लिए बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि ये बस एक ब्रायन का एक सपना है, उसकी आंख खुल जाती है और ये लोग अभी भी मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं। उन्हें यहाँ पर कई घंटे हो चुके हैं। इतनी देर पानी में रहने पर हाइपोथर्मिया हो सकती है, इस बात का भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो लारा को अपनी बहन को बचाना है किसी भी हाल में। पर अब वो खुद की हार मान चुकी है क्योंकि जब ब्रायन नींद से जागती है तो देखती है कि लारा उसी फाइबर से खुद के गले को काट रही है। ब्रायन फौरन उसे रोकती है और कहती है कि अब वो जिंदा रहकर भी क्या करेगी, उसके पास कोई नहीं है, तुम्हारे पास तो तुम्हारी फैमिली है, लेकिन मैं अगर बच भी गई तो फिर नशे करना शुरू कर दूंगी। लेकिन तभी ब्रायन आकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी बहन है। इतने में ऊपर क्लेयर देखती है कि ब्रायन के पास डेविड का मैसेज आता है कि अगर वो उसका रिप्लाई नहीं देगी तो उसे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ये देखकर क्लेयर डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर वो दोनों यहीं पर मर गई तो उसके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। अगर बच गई तो बाहर जाकर उसका नाम बता देंगी, इसीलिए वो उसके पास जाकर कहती है कि मैं तुम दोनों को बाहर तो निकाल दूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी भी किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताओगी, ना ही पुलिस के पास जाओगी। लारा वादा करती है और फिर क्लेयर कंट्रोल रूम में जाकर शीट को हटाने का कोड डालने लगती है, लेकिन वो गलत बता रहा था। शायद जॉन ने उसे चेंज कर दिया हो और इसीलिए ऐसा हो रहा हो। यही बात वो आकर लारा को भी बताती है और कहती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं नीचे लारा देखती है कि उसकी बहन अब बेहोश होने लगी है। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जो काम वो डर के मारे नहीं कर पा रही है। इस बारी उसे वो करना ही होगा, यानी कि उसे उस जाली के पास जाना ही होगा, उसे बाहर लेकर आना होगा। वो बड़ी हिम्मत करती है और नीचे जाती है और पूरी ताकत लगाकर बाहर निकालने की उससे कोशिश करती है, लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन उससे ये चीज़ नहीं हो पाती। वो फिर से ऊपर आ जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन अब मरने ही वाली है, वो बेहोश हो चुकी है। वो फिर से ट्राई करती है और इस बारी वो अपनी टावल से उस जाली को खींचती है और फाइनली वो जाली बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो बहुत जोर जोर से उस शीट को तोड़ने लगती है, जो कि अगले ही पल टूट भी जाती है। वो अपनी बहन को लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। वो बहुत कोशिश करती है कि वो होश में आ जाए। तभी उसे इंसुलिन का याद आता है। वो ब्रायन के बैग से वो निकालती है और उसे डोज दे देती है। इतने में वहां पर फिर से क्लेयर आती है उसके और उनके ऊपर बंदूक तान देती है। पर अब लारा वो पहली वाली लारा नहीं रही, वो बदल चुकी है। वो उसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि हमें जाने दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, क्लेयर उनसे माफी मांगती है और रोते हुए बंदूक को नीचे कर लेती है। यहाँ तक कि वो उसकी रिंग को भी वापस लौटा देती है। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा था। अब उसके जाने के बाद लारा पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है, जो तुरंत ही आ जाती है, उन्हें ट्रीटमेंट देती है। कुछ समय बाद जब ब्रायन को होश आता है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो जिंदा बच गए। उनके सामने लारा खड़ी हुई थी। वो उसकी रिंग देते हुए कहती है कि ये तुम्हारी अमानत अब तुम्हारे हवाले। ब्रायन अपनी छोटी बहन को देखकर उसे गले से लगा लेती है। यहाँ दोनों के बीच में जितनी भी गिले शिकवे थे सब खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी को पहचानना है तो आप उसे एक बार मदद मांगे, क्योंकि जब आप किसी मुसीबत में होते हैं उस समय आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान आपको कितनी अहमियत देता है। जैसे कि लारा, उसके दिल में ब्रायन के लिए भले ही इतनी खटास थी, लेकिन वो उसकी बड़ी बहन थी, उसका असली खून था। इस वजह से उसने अपनी बहन को बचा कर ही दम लिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।